बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे रिज़्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दही वाली हरी मिर्च की चटपटी और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बारिश के इन दिनों में किसी भी किस्म के पराठों के साथ एंजॉय की जा सकती है। इसके अलावा बेहतरीन साइड डिश के तौर पर भी सर्व की जाती है। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आई होप आप आगे भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही वाली अचारी मिर्चें बनाने के लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं और इनमें हमने इस तरह ये कट लगा लिया है। अच्छा, ये हमारी मिर्चें जो है ज़्यादा तीखी नहीं हैं तो इसलिए हमने इसके बीज रिमूव नहीं किए हैं और हमारे घर वाले थोड़ा सा तीखा पसंद भी करते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बीज रिमूव कर सकते हैं या अगर आपकी मिर्चें तीखी हैं तो आप इसके बीज जो है रिमूव कर दीजिएगा, ऐसे निकाल दीजिएगा बीजों को। हम इसे अब साइड पर रखते हैं और इसके लिए पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने ये भुना हुआ धनिया लिया है। ये 2 बड़े चमचे हैं। 2 बड़े चमचे ही मैंने भुनी हुई सौंफ ली है। 1 बड़ा चमचा सफ़ेद ज़ीरे का लिया है। ये तीनों ही चीज़ें भुनी हुई हैं। इसके अलावा मैं इसमें 1 छोटा चमचा कलौंजी और 1 छोटा चमचा दाना मेथी का शामिल कर रही हूँ। अब हम इन तमाम चीज़ों को हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये दरदरा सा हो जाए। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, सिर्फ दरदरा सा करना है। मसाला हमारा ग्राइंड हो गया। अब हम इसमें बकिया इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देते हैं। 1 बड़ा चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया इसमें मैंने। लेमन जूस शामिल करेंगे। लेमन जूस इसमें ज़्यादा पड़ता है लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। वैसे ये मिर्चें खट्टी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। काला नमक ऐड करेंगे, ये आधा छोटा चमचा है। इसके साथ ही नमक शामिल करेंगे। नमक भी इस मसाले में निकलता हुआ ही अच्छा लगता है लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा और अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग। कि बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है तो नमक ज़रा एहतियात से लें। वैसे ओरिजिनल जो इसकी रेसिपी है उसमें नमक निकलता हुआ अच्छा लगता है। तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया। अब हम इस मसाले को मिर्चों में फिल कर लेंगे। तमाम मिर्चों को हम इसी तरह फिल कर लेते हैं। मसाला हमने इन तमाम मिर्चों में अच्छे से फिल कर दिया है। अब हम इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। ये हमने चूल्हे पे रख दिया, गैस का फ्लेम भी ऑन हो गया। अब हम इसमें 1/2 कप जितना मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लें। ये मिर्चें मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। एक बार ये मिर्चें ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनती हैं। बेहतरीन साइड डिश है, आपके दस्तरखान की रौनक दोबाला कर देती है। सब्ज़ी चपाती हो या दाल चावल या चावल की कोई भी डिश, आप उसके साथ दस्तरखान पे इसे सर्व कर सकते हैं। और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ तो ये बहुत ही लाजवाब लगती हैं। नाश्ते के अलावा भी आप जब दिल चाहे पराठे के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो मिर्चें हमने फिल करके रखी थी ये मिर्चें इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्चों को फ्राई करेंगे। फ्राइंग के दौरान चूल्हे का फ्लेम मीडियम लो रहेगा।
तकरीबन 5 मिनट तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। मिर्च हमारी फ्राई हो गई है। इसी पॉइंट पर हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। हल्दी से हमारी मिर्चों का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें आधी प्याली के करीब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, बीट किया हुआ। और साथ ही आधा कप पानी ऐड कर रहे हैं। लो मीडियम फ्लेम पर कवर करके इसे पकाएंगे जब तक कि हमारा पानी ड्राई हो जाए और हमारी मिर्चें फ्राई हो जाए। लेकिन हम दरमियान में इसे चेक कर लेंगे, क्योंकि इन मिर्चों का जो छिलका होता है बहुत हार्ड होता है, तो ये टाइम लेता है थोड़ा सा नरम होने में। हमारी मिर्चों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसकी जो स्किन होती है, इसके जो छिलके होते हैं वो हार्ड होते हैं, उन्हें सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे कवर करके मज़ीद पकाएंगे। मिर्चों को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट और हो गए। इसे हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह मिर्चें हमारे रेडी हैं, ये सॉफ्ट भी हो गई हैं और पानी भी ड्राई हो गया। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हैं ये। तो अब हम चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। और जनाब ये हमारी दही वाली मिर्चों की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। टेस्टी हैं, चटपटी हैं, खट्टी हैं। इसे आप दाल चावल के साथ, सब्ज़ी चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। स्पेशली ये पराठों के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।